तो आज एक काफी महत्वपूर्ण कंसेप्ट को हम लोग सीखेंगे और इसका नाम है हिस्टेरेसिस। तो काफी प्रैक्टिकल कंसेप्ट है बच्चों, और इससे ये भी समझ में आएगा कि किसी भी आयरन को कब हम सॉफ्ट कहें और कब हम हार्ड बोले, उसके पीछे का लॉजिक बहुत अच्छा है। तो थोड़ा पहले समझते हैं, फिर बाद में लिखेंगे। अगर मैं एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लूं, क्योंकि आयरन तो वो है ही। पहली बात, हिस्टेरेसिस किस तरह के सब्सटेंस के लिए हो रहा है पहले ये समझिएगा। फेरोमैग्नेटिक, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज और डिमैग्नेटाइज करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है पूरी तरह से। तो फिर मैग्नेटाइजेशन किन चीजों पे डिपेंड करता है? कितना मैग्नेटाइजेशन होगा? मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजेशन दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो इंटेंसिटी पे, कितना स्ट्रॉन्ग आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है। तो किसकी इंटेंसिटी, आप चाहें तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी कह सकते हैं। ये समझ में आ रहा है? हेलो। Yes, sir. एक तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी, अगर किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप मैग्नेटाइज करना चाहते हैं तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी ऑब्वियसली उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा, ऐसा हमें लगता है। दूसरा, जो लोहे का पीस आपने लिया है उसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, ये बड़ी जोरदार चीज है। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ स्पेसिमेन। स्पेसिमेन का मतलब वही लोहे का टुकड़ा जो है, उसकी अभी तक की हिस्ट्री क्या थी, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो पहले मैं समझा लेता हूँ, फिर लिखाऊंगा नोट्स ना। एक एग्जाम्पल समझते हैं। ऐसे करते हैं, एक टॉरॉइड ले लेते हैं। टॉरॉइड कैसा होता है? Sir, go. ऐसा Yes, sir. ऐसा भी होता है। Yes. तार ऐसे ही लपेटे होते हैं उसमें। ये टॉरॉइड हुआ। इसके अंदर एक मैग्नेट का टुकड़ा रख देते हैं। अंदर का मतलब कहाँ होता होगा बच्चों? अंदर का मतलब जोन ए, जोन बी या जोन सी? B. बी, वेरी गुड। ए और सी अंदर नहीं हुए ना, अंदर बी हुआ। ठीक है, तो इसमें आपने मैग्नेट का पीस रख दिया। ठीक है, टोरॉइड में हम मान लेंगे क्योंकि सॉलिड कट जाएगा तो सोलेनॉइड वाला केस बनेगा। तो सोलेनॉइड है तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था आप सोचिएगा। बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। आई करंट है, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। सोलेनॉइड के केस में क्या होता था? पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में कितने टर्न? तो फिर अगर मैं एच निकालू उस समय तो वो कितना हो जाएगा? बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। तो कितना आ जाएगा? एन आई। ठीक है, यहाँ पर बी नॉट जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड, ये किसने प्रोड्यूस किया है? टॉरॉइड में जो करंट फ्लो हो रही है ना,
तो बी नॉट का जो फॉर्मूला है राइट साइड में है, म्यू नॉट कांस्टेंट होता है एंड नंबर ऑफ टर्न है, केवल करंट आई है। तो टॉरॉइड में जो करंट फ्लो हो रही है, वायर लपेटा है आपने, उस करंट की वजह से बी नॉट है। इतना समझ में आया? अब यस इसके अंदर आपने क्या रखा है, लोहे का एक, मान लो रिंग रख दिया आपने। लोहे का टुकड़ा भी रिंग शेप में होगा तभी टॉरॉइड के अंदर आ पाएगा। टॉरॉइड के अंदर जो रखोगे लोहे का टुकड़ा, वो किस शेप में होगा, सोचो तो। यस सर रिंग। अब इस करंट की वजह से बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, तो वो जो आपने रखा है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। उस, ठीक है, अरे मैग्नेटाइज तो होगा। और सबसे ऊपर देखो ये सबस्टेंस किस तरह का है, तो फेरोमैग्नेटिक। तो टोटल फील्ड जो होगा रिंग में वो कितना हो जाएगा, जितना अभी तक था यू नॉट एच, यहाँ से बी नॉट तो वो हुआ ही जो पैदा हुआ, प्लस जो मैग्नेटाइजेशन है, याद है, यू नॉट आई। या आप यहाँ से आई भी निकाल सकते हैं, बल्कि हमने ऐसा किया था, बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एच, तो बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एन आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि एच जो है एन आई। ठीक है, अब ये आई जो है, आई समझ में आया, कैपिटल आई यस सर। है या नहीं? यस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है या करंट है? द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, तो अभी तो आप करंट में हाथ ले रहे थे। सर वो कोई आवाज आपकी कट के आ रही। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं इसको अब हिस्टेरिसिस समझाने की ओर जाता हूँ बेटा। ये मेरा डायग्राम पे ध्यान देना। हाँ, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक आई और ये एच इस पर, ठीक है। शुरुआत में हम ये मानते हैं, शुरुआत में आई इक्वल टू 0। अभी ये जो सबसे ऊपर बना है लेफ्ट में टॉरॉइड, और उसके अंदर मैग्नेट का पीस रखा है, करंट नहीं फ्लो हुई है। हाँ, शुरुआत में करंट फ्लो नहीं होगी तो ऑब्वियस है मैग्नेटाइजेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट नहीं हुआ। तो फिर उस समय जो आई और एच दोनों क्या होंगे, 0। आई और एच, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों 0 होते हैं, तो आप कहाँ पर होंगे, ओरिजिन। क्लियर है ना? तो ये इसका मतलब आप पॉइंट ओ पर हो। ध्यान से समझ में आया? यस अब सर। मैंने करंट बढ़ानी शुरू की धीरे धीरे। किसमें बढ़ाई, टॉरॉइड में जो तार लपेटा है, तो करंट बढ़ाई तो एच बढ़ना शुरू हो जाएगा, इंटेंसिटी एच बढ़ेगा या नहीं? यस तो मैग्नेटाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। तो मैग्नेटाइजेशन स्टार्ट होता है बेटा, और इसमें जो एक्सपेरिमेंटल है, कभी एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिले तो ये रोनाल्ड, इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट के लिए जो मशीन चाहिए ना, उसका नाम ये है, वैसे तुम्हारे काम की जरूरत है नहीं है, ये चाहिए होती है करने के लिए एक्सपेरिमेंट, रोलैंड्स रिंग। शायद ना हो आपके यहाँ, कोई बात नहीं, आप समझिए। तो होता क्या है कि ये आई और एच के बीच का जो ग्राफ है बच्चों, वो लीनियर नहीं होता। शुरू में चीजें बहुत तेजी से मैग्नेटाइज होती हैं, फिर धीरे धीरे सैचुरेशन आने लगता है। मतलब तो जो ग्राफ होगा वो जब तेजी से कोई चीज बढ़ती है और बाद में सैचुरेशन है, तो आपका मैकेनिक्स का अनुभव होगा कि ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा।
ऐसा। और सपोज ये ए है और इस दौरान ये वो स्थिति है जब आपका जो अंदर मैग्नेट रखा है वो पूर्ण रूप से ढंग से क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। धीरे धीरे करंट बढ़ाई हमने और वो मैग्नेटाइज हो गया। तो ये ग्राफ कैसा है, जो शुरू में तेजी से बढ़ता है, बाद में थोड़ा धीरे बढ़ता है। इतना क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक जो फील्ड होगा, ये जितना होगा मान लो उसको एच नॉट कह देते हैं, ठीक है। अब क्या किया हमने, टारगे भाई ये मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो गया। अब उल्टा फिर दोबारा शुरू करो, मतलब एक्सपेरिमेंट होता तो आप 3-4 बार करते, अब करंट को कम करना शुरू करो। तो नॉर्मली हमारे दिमाग में है कि करंट कम होगा तो डिमैग्नेटाइजेशन स्टार्ट होगा, तो यस होना ये चाहिए था, यही ग्राफ वापसी में आना चाहिए था। लेकिन बच्चों हैरानी की बात है, यही ग्राफ वापसी में नहीं आता, ग्राफ ऐसे कुछ आता है। यही तो गजब बात है। ऐसे कुछ आता है और आप ए से जब चले तो धीरे धीरे सी पे पहुंचे। सी वाई कोऑर्डिनेट है, तो वाई कोऑर्डिनेट में वहां पर एच से 0 होगा और फिर डी पर पहुंचे, तो डी पर एक्स कोऑर्डिनेट है तो वहां पर वाई 0 होगा, ठीक है। सी पर समझिए, पहले सी के मामले में सी को क्या कहेंगे, सी वो है जिसमें कुछ आई तो बचा होगा, एच 0 हो जाएगा ना। यस सी में जब आप सी पर पहुंचे वापसी में, इस बार आप ग्राफ इधर को इस डायरेक्शन में चल रहा है बच्चों, ऐसे ए से सी की ओर, सी से डी की ओर। और डी क्या है ध्यान दीजिएगा प्लीज, डी पर जब आप पहुंचेंगे तो आई 0 हो जाएगा। कहना ये चाह रहा हूं, जब वापसी होती है तो ये पूरा ग्राफ, पहली बात तो ये है कि पूरा ओरिजिन के पास से नहीं जाता, तो ना एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो पाता है और ना वाई, एक साथ मतलब नहीं हो पाते। अब आप ये समझिए कि जब सी पर पहुंचते हैं तो क्या हो रहा होगा, एच 0 हो जा रहा है, लेकिन इंटेंसिटी बची हुई है मैग्नेटिक फील्ड की। इसका मतलब बच्चों वहां पर आपके पास कुछ मैग्नेटाइजेशन बचा हुआ है, मैग्नेट पूरी तरह डिमैग्नेटाइज नहीं हुआ है। एच का फॉर्मूला Ni का है, एच 0 होगा तो आप ऊपर देखिए एक बार, मैं यहाँ पर डबल टिक कर रहा हूं। एच अगर 0 होगा, पॉइंट सी के बारे में सोचिए, पॉइंट सी वाई कोऑर्डिनेट में है तो वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा ना सी पर, यस सर। तो एच 0 होगा, एच 0 होगा तो एच इक्वल टू तो Ni है, यस तो नंबर ऑफ टर्न हुई तो क्या 0 हो गया, आई। प्लीज ध्यान दीजिए, करंट 0 हो रही है जो बाहर फ्लो हो रही थी टोरॉइड में, लेकिन मैग्नेटाइजेशन बचा हुआ है। पॉइंट ओ से कंपेयर करिए, जब करंट 0 थी शुरुआत में तो सब 0 था, लेकिन वापसी में करंट 0, अब कम करते करते एक स्टेज आ गई जहां पर करंट तो एक्सटर्नल आपने 0 ले ली, लेकिन मैग्नेट पूरी तरह डिमैग्नेटाइज नहीं हुआ। इसको कहते हैं मैग्नेट के रिटेंशन पावर, रिटेंटिविटी। रिटेंशन का मतलब बचाए रखना। तो कभी अगर एक शब्द आएगा रिटेंटिविटी तो समझ में आया क्या हुआ, यस सर। क्या हुआ फिर? सर मतलब जो पहले चार्ज वो कर लो, मैग्नेटाइज कर लो और फिर डिमैग्नेटाइज करने की सोचो। तो टॉरॉइड की करंट कम करते जाओ, टॉरॉइड की करंट कम करते करते जब 0 हो जाए तो आप देखेंगे मैग्नेट पूरी तरह डिमैग्नेटाइज नहीं हुआ।
ठीक है। यस सर। तो फिर हम इसको कहाँ पर लेके आए कि ये मतलब क्या ऐसा करें कि आई 0 हो जाए, अब कैपिटल आई 0 हो जाए, तो आप सी से कहाँ पहुंचेंगे, अब आप आगे डी पर पहुंचेंगे, क्योंकि वहां पर एच जो होगा वो नेगेटिव में आ जाएगा। ये आप रिवर्स में ला रहे हैं नीचे को, मतलब ये जबरदस्ती आप ऐसा कर रहे हैं ताकि मैग्नेट पूरी तरह डिमैग्नेटाइज हो जाए। मैग्नेट को डिमैग्नेटाइज करने के लिए आप H2 नेगेटिव ला रहे हैं, भाई H का नेगेटिव एक्सिस हुआ नहीं है डी। यस सर। तो बच्चों आप ये जबरदस्ती कर रहे हैं ताकि मैग्नेटाइज जो है बिल्कुल ही 0 हो जाए। तो इसको कहते हैं कोअर्सिव फोर्स। क्या बोलते हैं? जबरदस्ती का जो जैसे अत्याचार होता है, COERCIV। कोअर्सिव फोर्स क्या है, मैं फिर कह रहा हूँ, एच टी वो वैल्यू, एच आप समझिए नेगेटिव में, एच टी वो वैल्यू ताकि मैग्नेट पूरी तरह डिमैग्नेटाइज हो जाए। ठीक है साहब, डिमैग्नेटाइज हो गया। अब क्या हो, अब आप करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करिए, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा। मैं बहुत अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ। और ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब जो नॉर्थ पोल अभी तक था वो साउथ हो जाएगा, जो साउथ था उसका नॉर्थ हो जाएगा, और यहाँ भी एक दौर के बाद सैचुरेशन आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पहुंचे ई पर। आप दोबारा फिर शुरू करिए, आप बढ़ाना शुरू करिए, अब करंट बढ़ाना शुरू करेंगे। अब ये बच्चों ऐसा आएगा, मैं ग्राफ ढंग से मुझसे नहीं बन रहा, मैं एक ही बार में बना लेता हूँ, ये अच्छा नहीं बना, सिमेट्रिक जैसा नहीं बना, ये जितना उधर था उतना ही बनता तो ज्यादा अच्छा बनता। मुझे बनाना नहीं आता ड्राइंग इतनी अच्छी, ये कुछ ऐसे बनता तो ज्यादा सही लगता, मुझे लगता है ना। चलो कोई बात नहीं, ये अंदर वाली लाइन को मत मानिएगा, हाँ, इसको मान लो यार। तो आप कहाँ पर पहुंचेंगे, पहले एफ पर, फिर बात वही आएगी जो सी पर थी, ठीक है, फिर जी पर, वो वही कहानी होगी जो डी पर थी, और फाइनली ए पर पहुंची। तो अब आप देखिए, एक कोई आपने लोहे का टुकड़ा पकड़ा, शुरुआत में उसने ओ से लेकर ए तक की कहानी ली रूट, और डिमैग्नेटाइज करने के लिए ए से सी से होते हुए डी तक, फिर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो थी तो वो नीचे वाला डायग्राम वही बना, और फिर ई से करंट फिर बढ़ाना शुरू करो धीरे धीरे, और लास्ट में ए पर, तो ग्राफ ये पहुंचा। ठीक है, यस सर। हाँ, ये जो एरिया है कौन सा, ACDEFGA, इस लूप को देखिएगा, ये एरिया बच्चों एनर्जी लॉस को बताता है। कौन सा लॉस, मैग्नेटाइजेशन और डिमैग्नेटाइजेशन में जो लॉस होता है एनर्जी का। किसका मैग्नेटाइजेशन डिमैग्नेटाइजेशन, अरे जो लोहे का टुकड़ा रखा था आपने, मैग्नेटाइज करना और डिमैग्नेटाइज करना जो प्रोसेस होती है बच्चों, उस प्रोसेस को आप जब करते हैं तो उसमें एनर्जी का जो लॉस होता है वो इस कर्व का एरिया बताता है ना, और यही हिस्टेरिसिस है। तो हिस्टेरिसिस क्या है, बहुत देर में शब्द पे आया, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हिस्टेरिसिस बेसिकली एनर्जी लॉस है, मैग्नेटाइजेशन और डिमैग्नेटाइजेशन। इसीलिए मैंने फेरोमैग्नेटिक लिया शुरू में, पैरा या डाई नहीं लिया है बच्चों, पहली बात तो ये समझना। मैंने क्या कहा शुरू से, मैं देखिए मैंने सामने रख दिया आपके, मैग्नेटाइजेशन दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो एच पे जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है,
जितना मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है भाई, उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा। और दूसरा मैंने लिखा था जो आपको उस समय नहीं आया होगा समझ में, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ स्पेसिमेन, कि उससे पहले वो मैग्नेटाइज हुआ कि डिमैग्नेटाइज हुआ, इस पे भी बहुत कुछ फर्क पड़ता है। तो मैंने एक छोटी सी कहानी जैसी आपको सुनाने की कोशिश की और दिखाया कि ये जो एरिया है ना, ये एक लूप ऐसे बन जाता है, इसको हिस्टेरिसिस लूप कहते हैं। आपके सवाल आ सकता है। पहला बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ। अब बच्चों होता क्या है, ये जो एनर्जी लॉस जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या सवाल आप समझो, मान लो ऐसा समझो, एक किसी एग्जाम में मुझसे ऐसे पूछ लिया जाए और दो लूप बना दिए जाए, ये है, और मुझसे पूछा जाए कि इनमें एक ए है और एक सी है, आप बताइए कौन सा आयरन पीस हार्ड है, कौन सा सॉफ्ट। तो बच्चों हार्ड या सॉफ्ट नाम क्यों रखे गए होंगे, इन पे जाइए। जिसको इजीली मैग्नेटाइज और डिमैग्नेटाइज किया जाएगा वो सॉफ्ट होना चाहिए, और जिसको मैग्नेटाइज करने में भी आफत है, तो मैग्नेटाइज हो गया तो डिमैग्नेटाइज करने में भी आफत है, उसको हार्ड बोलते हैं। और ऐसे भी समझ सकते हैं, सॉफ्ट में एनर्जी लॉस कम होता होगा, तभी अब चीजें सॉफ्ट वे में कहते हैं।